हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अगर आप क्लास 12th में आ गए हो या आने वाले हो और 2022-2023 सेशन में आप क्लास 12th में होगे और 2023 का बोर्ड एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन योर क्लास 12th। अगर आपके क्लास 11th के बेसिक्स बिल्कुल हिले हुए हैं या आपको थोड़ा बहुत आता है या आपको बहुत अच्छे से आता है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाला हूं जो आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करने में बहुत ज्यादा काम आएंगी और आगे आप उसको कैसे बढ़ाओगे, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यूट्यूब को कैसे यूज करना है। यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो ये पुराना वाला यूट्यूब नहीं रहा है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए हम लोग खोलते थे इसको। आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है, डिस्ट्रैक्शन पे मैंने यस लिख दिया है। आपको हर बार सबने ये बोला होगा कि डिस्ट्रैक्शन नो नो नो, बट यहां पर यस लिखने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। या तो आपका केवल इतना ही एम है कि मुझे क्लास 12th में 95% मार्क्स लाने हैं, या इससे आगे का भी अगर आपका कोई एम है कि मुझे 95% मार्क्स क्यों लाने हैं, क्योंकि मुझे ये करना है, उसमें इतनी कट ऑफ है, उसमें इतनी कट ऑफ है, जो भी आपका एम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने YouTube पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और 2 दिन के लिए तो आप एकदम जोश से भर गए और आपने सोच लिया मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं दुनिया जीत लूंगा, लेकिन ठोस स्टेप्स आप कोई ले नहीं रहे हो, सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। और वो ठोस स्टेप आप कभी नहीं ले पाओगे अगर आपका एम क्लियर नहीं होगा। तो पहले अपना एम सेट करो कि हां ये मैंने करना है। देखो, क्लास 12th बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में अगर आपके मार्क्स कैसे आए कैसे नहीं आए, उससे आपकी लाइफ पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आप क्लास 11th को पास करके 12th में आ गए ना, वो बहुत बड़ी बात है। बस अब आपको 12th पे फोकस करना है। 12th के मार्क्स हर जगह पूछे जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा 11th में कितने आए थे जिसको पास करके तुम 12th में आए, नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। आप आज से 50 साल बाद भी क्या कर रहे होगे, कैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, किस जगह आप नौकरी कर रहे होगे, कितने पैसे कमा रहे होगे, वो काफी हद तक इस साल पे डिपेंड करता है। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जब नहीं भी करता है, लेकिन मेजॉरिटी का केस देखें तो काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ये वाला साल अपना कैसे निकाला है। ठीक है, तो आपका एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको वो टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे क्लास 11th के, जो क्लास 12th में यूज हो रहे हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन टॉपिक्स को देखो। फिजिक्स के टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे वो सारे मिल जाएंगे। उसी वीडियो में उन सारे टॉपिक्स के लिंक्स हैं। पहले उन पे टाइम लगाओ। मतलब आप ये मत सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता बेटा। सिर्फ आप बैठ के सोचते रहोगे क्लास 11th मेरा बर्बाद हो गया, अब तो 12th में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बर्बाद नहीं हुआ है। क्लास 12th में जितने टॉपिक्स की जरूरत है क्लास 11th के, वो टॉपिक्स करने में आपको 2 हफ्ते का समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। वो 2 हफ्ते का समय आप बचाने के चक्कर में अपने आप को परेशान किए जा रहे हो, गिल्ट में मरे जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। उठो, सोचने से सिर्फ गिल्ट पैदा होती है। उठो, काम करो, हाथ चलाओ, पैर चलाओ। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे आपकी गिल्ट दूर होती जाएगी और आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग बढ़ती जाएगी। तो वो टॉपिक्स आप करो उस वीडियो से। तीसरी बात, जब आपने टॉपिक्स कर लिए, अब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना शुरू करोगे। जो भी करना शुरू करोगे, मतलब आपने क्लास 12th का सिलेबस उठाया किसी भी सब्जेक्ट का और आपने रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, चलो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं आज, नहीं। आपको क्लियर एक टारगेट सेट करना अपना, चाहे वो आप वीकली टारगेट सेट करो, चाहे मंथली टारगेट सेट करो, कि इस हफ्ते के एंड तक ये चैप्टर या इस चैप्टर का इतना पार्ट मुझे कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि अगर आप ये टारगेट सेट नहीं करोगे तो आप तो थोड़े ढीले पड़ जाओगे ना। आपने कहा यार आज यहां तक पढ़ने का मन था, चलो इतना पढ़ लिया, अब नींद आ रही है, सो जाते हैं। नहीं, अगर आपके दिमाग में टारगेट सेट होगा, आपको पता है यार मैंने संडे तक तो ये कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे आज इतना करना ही पड़ेगा। तो वो टारगेट आपको सेट करना होगा। और दूसरा, उस टारगेट को सेट करने के बाद आपको अपने साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना होगा उसके जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग करो, वीक वाइज करो, मंथ वाइज करो, डे वाइज करो, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन बिना प्लानिंग के अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करनी। अब हम आ गए पढ़ाई पे। अब हमने उठाया पहला टॉपिक।
तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जो केवल यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो भी आपके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यूट्यूब में काफी कुछ है आज की डेट में। लेकिन मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताऊं कि अगर आपका क्लास 11th बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है और आप क्लास 12th में बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ के एंड तक एक एक चीज करना चाहते हो, तो मेरा एक कोर्स है 1299 में पूरा सिलेबस, जिसमें मैं करा रहा हूं लाइव क्लासेस में करा रहा हूं मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप से। आपको वो कोर्स परचेज करना है। अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हो तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी कि ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारा मटेरियल है फ्री में भी जो आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो तो आपको बहुत नॉमिनल सा चार्ज देना पड़ेगा, और उसमें आपको ये सारी चीजें मैं खुद से ही कराऊंगा। मतलब जो 11th के टॉपिक्स आपको 12th में चाहिए वो भी मैं खुद ही कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पास्ट 10 ईयर पेपर्स जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो सब कुछ कराऊंगा, सैंपल पेपर्स कराऊंगा। तो वो सारी प्रिपरेशन की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी। तो आप उस कोर्स को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आपने कोई भी टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को आपने यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ा या अपने टीचर से पढ़ा जहां आप पढ़ रहे हो, या मुझसे पढ़ा अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो ठीक है। अगर आप अपने टीचर से भी पढ़ रहे हो या मेरे से पढ़ रहे हो, मैं तब भी आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास अटेंड करने के बाद उस टॉपिक का आप यूट्यूब लेक्चर जरूर देखो, या एक दो चैनल ऐसे आप सेट कर लो अपना यूट्यूब पे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, कि हाँ ये टीचर बढ़िया है, इनका मुझे समझ में आता है, इन्हीं का मैं पूरा साल फॉलो करूंगा। फिजिक्स के लिए आप मेरा चैनल पकड़ सकते हो 12th का पूरा सिलेबस वैसे तो मैं करा चुका हूं पिछले सालों के लिए भी, नए सिलेबस के हिसाब से इस साल भी पूरा 12th आपका होने वाला है। तो फिजिक्स के लिए आप इस चैनल पे पूरा भरोसा कर सकते हो। सब कुछ मैं यूट्यूब चैनल पे भी कराऊंगा। और डिटेल में चाहिए, और ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, लाइव क्लास में डाउट पूछने हैं, तो आप वो उस कोर्स को परचेज कर सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आपने यूट्यूब लेक्चर देख लिया। यूट्यूब लेक्चर उस टॉपिक का देखने के बाद आपको पढ़ना है वो रेफरेंस बुक से। अब बुक्स की बात कर लें थोड़ी सी। डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स दी हुई हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए बेटा। रेफरेंस बुक अगर फिजिक्स की हम बात करें, आपके पास एसएल अरोड़ा या प्रदीप, दोनों में से कोई एक किताब होनी चाहिए। दोनों बहुत अच्छी बुक हैं। उसका कारण है एनसीईआरटी में एक तो क्वेश्चंस कम है और लैंग्वेज बड़ी बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को समझ में नहीं आती, बहुत शॉर्ट में है मतलब। तो आपको पहले एनसीईआरटी तो हमने फॉलो करनी है नो डाउट, लेकिन यूट्यूब लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद आपको पहले रेफरेंस बुक में से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप फिजिक्स के लिए प्रदीप या एसएल अरोड़ा ले लो। मैथ्स में आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आ सकते हो यूट्यूब लेक्चर अटेंड करके, लेकिन केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आ तो सकते हो यूट्यूब लेक्चर अटेंड करके, बट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए भी आपको मैथ्स की रेफरेंस बुक चाहिए। आरडी शर्मा ले लो या आरएस अग्रवाल ले लो, दोनों में से कोई एक बुक ले लो। केमिस्ट्री के लिए आप प्रदीप ले लो, बहुत ही अच्छी बुक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स की बुक, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और अच्छी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा वही टॉपिक रेफरेंस बुक से करने के बाद, जैसे रेफरेंस बुक से करोगे तो टॉपिक के अंदर ही उसकी थ्योरी प्लस साथ में आपको सारे क्वेश्चन डब्ल्यूपी मतलब रिटन प्रैक्टिस में करने। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ के उनको मत समझने बैठ जाना, आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, फिर उसी टॉपिक का आप एनसीईआरटी करोगे, फिर उसी टॉपिक के आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे। नेट पे मिल जाते हैं यार बहुत इजीली, या कोई भी बुक ले लो अरिहंत की, ओसवाल की, पिछले साल की, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, उसमें सारे 10 ईयर क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ करते हुए आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हो तो फिर आप ये टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको रिवीजन में बड़ी दिक्कत आएगी। प्लस साथ के साथ अगर आपने नोट्स बनाए हैं, जरा बना के तो देखो, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो जरा करके तो देखो, आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी होती है, आप हैरान रह जाओगे। तो नोट्स अपने जरूर बनाने, यहां से नोट्स बनाए, कुछ यहां से बनाए, कुछ यहां से बनाए, और फिर इनको कंपाइल करके एक फाइनल नोट्स बनाए जिनको आप पूरा साल रेफर करने वाले हो। किसी किताबों में किसी से नोट्स मांगते मत रहो, अपने नोट्स बनाओ, सबसे बढ़िया है। 3 चीजें यार तुम्हारे पास नोट्स बनाने के लिए, क्यों नहीं बना सकते? तुम 12th में आ गए हो, इतना तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक, अच्छा अब जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने चैप्टर का टेस्ट जरूर देना है। कोई भी आपका मेंटोर हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, दोस्त, तो आप उनको बोलो यार ये टेस्ट पेपर मुझे बना दो। मुझे भी बोल सकते हो आप, मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं, मैं ऐप पे डाल दूंगा मनदीप एजुकेशन एकेडमी की, वहां से आप लेते रहना।
चैप्टर वाइज डाल दूंगा, बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और फिर उस टेस्ट को चेक करा लो, कोई ना कोई आपकी नॉलेज में, जान पहचान में ऐसा बंदा जरूर होगा जिसको उतनी नॉलेज होगी वो उस टेस्ट को चेक कर सके, या नहीं भी है तो जहां पे उसके आंसर्स लिखे वहां से पढ़ के चेक कर सके, लेकिन टेस्ट वाला पार्ट स्किप नहीं करना। और फिर देखो कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप 1 दिन का टाइम लो, 1.5 दिन का टाइम लो, 2 घंटे का टाइम लो, उसको दोबारा चैप्टर को रिवाइज करो, देखो कहां कहां आपकी कमियां रह गई और फिर से टेस्ट। यही टेस्ट आपने यूनिट कंप्लीट होने पे भी देना है। यूनिट मतलब 2-3 सिमिलर चैप्टर्स को मिला के उनका कंबाइंड टेस्ट देना है। बुक कंप्लीट होने पे भी देना है। मेरा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं आपको, जितने ज्यादा टेस्ट, क्योंकि फाइनल भी तो टेस्ट ही है। तो अगर फाइनल में जो काम करना है, जहां से आपको मार्क्स चाहिए, तो पूरा साल उस तरह की प्रैक्टिस अगर होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपका एक रिवीजन शेड्यूल रहना चाहिए प्रॉपर, उसको अपने हिसाब से बनाओ। अगर आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उसको बनाने में, उस पर एक वीडियो ला सकता हूं। लेकिन आपको एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल बनाना होगा। अपने दिमाग को एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग मत समझो, उसको भी रिवीजन शेड्यूल की जरूरत थी। हम सब इंसान हैं, कंप्यूटर्स नहीं है ना। हमारा दिमाग ऐसा है कि टॉपिक चाहे हमें कितनी अच्छे से भी समझ में आ जाए, हफ्ते बाद भूल जाएगा। तो भैया क्या करोगे, आज समझ के क्या करोगे, जब एग्जाम तो 4 महीने बाद देना है, तब तक तो भूल जाओगे। तो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल रखो रिवीजन का, कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद तीसरे चैप्टर से पहले रिवीजन का शेड्यूल। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर 3rd और 4th की रिवीजन, और उसके बाद चारों की इकट्ठी रिवीजन। जैसे भी आपको लगता है उस हिसाब से अपना एक प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं 12th वाले की, वो समझते हैं सारे टॉपिक आ गए, चलो जी। अरे सारे टॉपिक तो आ गए, वहां पे तो आपने 1.5 घंटे में या 3 घंटे में मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं ना, सारे चैप्टर से जो उठा के आ जाएंगे। तो क्या आप उनको टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कंप्लीट कर पाओगे, काटा पीटी के बिना कंप्लीट कर पाओगे? ये कौन ध्यान रखेगा? तो हमें सिर्फ टॉपिक आता है, इससे मार्क्स नहीं आता है। आपको उस टॉपिक को लिमिटेड टाइम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना भी आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका, ये टेस्ट तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज ये आपको बिल्कुल वैसा पेपर देंगे लेटेस्ट। ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब की बात है, लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको लेना है। तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सा सैंपल पेपर लेना है। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करना, 15 करो, 20 करो, 25 करो, 30 करो, बहुत ज्यादा सैंपल पेपर करना है। और आपका जो भी कोर्स है वो आपका एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अपनी जो भी प्लानिंग करना इस हिसाब से करना। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं भाई? डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे, आप फेसबुक चलाते होगे, इंस्टा चलाते होगे, दोस्तों के साथ घूमते होगे। इन सब चीजों को भी आपने टाइम देना है। हम 2022 में जी रहे हैं बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहां पर जिन्होंने 10th भी नहीं करी, और लेकिन वो YouTube से एंटरटेनिंग वीडियोस बना बना के, आप एंटरटेनमेंट के वीडियो देखते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता हो यार इतने व्यूज आ गए, इस पे तो इतना पैसा कमा रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई कह रहा है कि नहीं पढ़ाई में ही करियर बनेगा, तो वो गलत कह रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके 12th में 95% मार्क्स आए, तो आप इन सब चीजों को भी प्रॉपर टाइम दो। और ये आपका, जब आपको लग रहा है कि यार मेरा संडे तक का इतना टारगेट है, तो अभी मैं 2 घंटा यूट्यूब भी चला लूंगा, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप चलाओ। इन सब चीजों का फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। आप दोस्तों के साथ घूमते हो, आजकल के दोस्त क्या बातें करते हैं यार, NFT की बातें करते हैं या बिटकॉइन की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो वो आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगी। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को काटो जिनमें आपको लगता है कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब मेरी ग्रोथ में कोई फायदा नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ में, सोशल ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में इनका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे डिस्ट्रैक्शंस को काट सकते हो। बट डिस्ट्रैक्शन को एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने ला दिया है, और हमने यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन, इंस्टा डिस्ट्रैक्शन नहीं। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं भाई इंस्टाग्राम से, और पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, शूट कैसे करते हैं, ड्राइंग के वीडियोस आप देखते हो, आपको ड्राइंग का शौक है, म्यूजिक के वीडियोस देखते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से प्रॉपर टाइम निकाल के देखो, आपका कहीं ना कहीं 101% फायदा होगा। तो आपके फायदे की वो चीज है, नुकसान की नहीं है। नुकसान तो एक्सेस में हो जाए तभी होता है, कि पढ़ाई हो ही नहीं रही और सिर्फ वही कर रहे हैं, तो एक्सेस में तो फिर पढ़ाई का भी नुकसान होता है। तो आपको बैलेंस बना के चलना है लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे लग रहा था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसमें से कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।